तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। चेतन हूँ मैं, ब्रह्म हूँ मैं, आत्म रूप ये जीवन है। चेतन हूँ मैं, ब्रह्म हूँ मैं, आत्म रूप ये जीवन है। लाख यतन से ये तन पाया, लाख यतन से ये तन पाया, व्यर्था ही जग में इसको गवाया। लाख यतन से ये तन पाया, व्यर्था ही जग में इसको गवाया। दुनिया लगा ले, दुनिया लगा ले, अब तो मनवा हरि बिना कुछ कहीं ना। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ दादाजी तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ज्ञान का दीपक प्रेम की बाती, ज्ञान का दीपक प्रेम की बाती, मन में जगा लो अब तो साथी। हाँ ज्ञान का दीपक प्रेम की बाती, अब तो जगा लो जीवन साथी। जीवन संध्या डूब रही है, जीवन रही है, सांस है तेरे थोड़े बाकी। जीवन संध्या डूब रही है, सांस है तेरे थोड़े बाकी। सांस ये टूटे ना, सांस ये टूटे ना, आस ये टूटे ना, सांस ये टूटे ना, आस ये टूटे ना, तो मुझसे रूठे अभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ दादाजी तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। जीवन धन्य हुआ है मेरा, जब से पाया साथ ये तेरा। जीवन धन्य हुआ है मेरा, जब से है पाया साथ ये तेरा। रोशन हुई मेरे जीवन की बगिया, रोशन हुई मेरे जीवन की बगिया। दूर हुआ हर गम का अंधेरा, रोशन हुई मेरे जीवन की बगिया। दूर हुआ मेरा मन का अंधेरा, मन में शोर ना, मन में शोर ना, अब इसका जोर ना, मन में शोर ना, अब इसका जोर ना, तो
कोई भी चोर नहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ दादाजी तेरे बिना भी क्या जीना के लिए बोला गया है। उसके जीवन में कोई सत्कर्म का भी प्रदर्शन नहीं होगा। कभी दिखावे के लिए किसी भ्रम के कारण वो सत्कर्म नहीं करता है। अगर ज्ञानवान होगा तो ऐसे उसका आचरण सहज सात्विक होगा। लेकिन कोई को कुछ इच्छा से, कोई कामना से, कुछ किसी को दिखलाना है इसलिए कोई सत्कर्म नहीं करेगा। कि तिलक छापे लगाए, मंत्र जाप करता हुआ दिखाई दे, माला फेरता दिखाई दे, ध्यान समाधि में बैठा दिखाई दे, ओम ओम का उच्चारण करता दिखाई दे। जैसे वो तो सत्संग में जब इतने लोग आते हैं, इतनी हलचल से आते हैं, उनकी वृत्ति को एकाग्र करने के लिए एक थोड़ी देर का उन्होंने उपाय कर लिया है, ताकि सबका मन समय से एकाग्र हो जाए, वाणी में एकाग्र हो जाए। वो ऐसा नहीं समझना कि ज्ञानी ने कोई ये बनाया हुआ है, रूल बना दिया है, कोई ऐसा ये बना दिया। समझना चारों तरफ से ज्ञान की बात। ब्रह्म ज्ञानी के लिए बोला गया ना कुछ सत्कर्म करता है और ना ही किसी के गुनाह दोष देखता है। वो अपने कान को कभी दागी नहीं बनाता, मन को कभी इस दाग से मुक्त करता है। दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी, ज्यों की त्यों धर दीनी चनरिया झीनी। दाग नहीं लगा, कान को दागी बना करके योगी बनना क्या है। हमेशा देखो नहीं, उसका किसी से भी द्वेष नहीं आता। वो जानता है सब हिसाब किताब है, सब कर्मों का लेन देन। खुद देखो, आप कोई भी एक ऐसा अप्रिय व्यवहार करते हैं तो आपका ही मन शांत नहीं रहता। कहीं किसी के दोष देखें, गुनाह देखें, कुछ ऐसी बात करें, अंदर शांति आई क्या? जब सबके लिए दरवाजे खोल देते हैं तो आनंद आ जाता है। ताले मार देने पे तो डर ही आएगा, नहीं बनेगा। क्यों ना सही उपाय करो, प्रेम से उपयोग करो, पूरे घर को अपना मान कर जो सही उपाय है वो करो। और ये भेदभाव के आचरण करोगे तो तुम्हारे मन अशांत हो जाएगा, तुमको ही शांति नहीं मिलेगी। अक्सर हम देखते हैं लोग इस भेद में जल्दी आते हैं कि मेरा क्या है, मेरा क्या है। इस ज्ञान में कम आना चाहते हैं कि सब मेरा ही तो है, सब रूप में मेरा ही तो है, हर रूप में सुख मैं ही तो ले रहा हूं। और ऐसी समझ आ जाएगी तो वास्तव में तुम्हारे लिए सब कुछ ऐसा महसूस करोगे। और जहां हमने अपनी मुट्ठी बंद करने की कोशिश की, केवल कितना अपना बना, तो ये माया ऐसी है भगवान की, ये खिसकेगी जरूर तुम्हारे हाथ से। मुट्ठी बंद होने पर सारी बालू खिसके, तो छटपटाते भी रहोगे, परेशान भी रहोगे, उलझन में भी रहोगे। मेरा है सहज जानो ये बात, हर रूप में मेरे पास ही। तुम्हें दूसरे के सुखों में भी सुखी होना आ जाए, प्रेम भाव रखना आ जाए, तब समझना तुमने ज्ञान को समझा है। इसलिए बोला गया सुनते हुए भी कोई बिरला सुनता, सुन नहीं पाता, बहरा है। तो ज्ञानी ना तो कोई सत्कर्म करता है, ना ही किसी के गुनाह दोष देखता है, तो सबके लिए आत्म दृष्टि रखता है। यदि सबको अपनी मर्जी पर चलने के लिए छोड़ दें तो फिर तो तुम्हें भी कोई बंधन में ना डाले। आजादी जन्म का हक है हर किसी का, और वो कैसे पाई जाती है इसका उपाय गुरु बताता है। तुम मुक्त हो, आजादी तुम्हारा जन्म से दरकार है, और वो है भाव जुड़ा हुआ तुम्हारे ज्ञान से। तुम देह बन करके देह भाव को मुक्ति की बातें सोचने लगते हो तो भ्रम में आ जाते हो। बाकी तो मुक्त आत्म स्वरूप है, ये विवेक जागृत करना। तो आजादी तुम्हारा जन्म का हक है हर किसी का, पर यदि तुम सबको अपनी मर्जी पर चलने के लिए छोड़ देते हो तो फिर तुम्हें भी कोई बंधन में नहीं डालता।
सरल सा उपाय है। तो मेरा मानोगे किसी को तो तुम खुद बंधन में आए, फिर ही छोड़ोगे तो तुम भी मुक्त रहोगे। जितने भी सीट्स पर पहुंचे हुए महाप्रभु या संत होते हैं, तो आप देखो हमेशा अकेले दिखाई दे, बुद्ध अकेले दिखाई दे, उन्हें किसी को बंधन में डाल। सच्चा ज्ञानी भी हमेशा, वो अलग बात है आपके आकर्षण में भीड़ उनके पीछे आ जाती है, लेकिन वो अकेले है, आप अकेला रह रहा, क्योंकि उन्होंने अंदर से किसी को बांधा ही नहीं होता, किसी का आधार लिया ही नहीं होता। तो बोले तुम आधार लेके चलोगे तो लंगड़े तो हो ही उसका मतलब। मन हमेशा क्या ढूंढता है? आधार ढूंढता है, कोई तो होए। इसलिए उसके बेवकूफ मन ने समझ लिया होता है बचपन में पिता का आधार, पिता नहीं रहे तो भाई का आधार, फिर सोचते पति के आधार से जीऊंगी, फिर डरती रहती है कोई मुझे विधवा कहेगा तो मैं तो सह नहीं पाऊंगी, कोई मुझे तलाकशुदा कहेगा तो मैं सह नहीं पाऊंगी, बाबरों की तरह से सोचते रहते, क्योंकि आधार पकड़ लिया। तो खुद आत्म स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपना सत्य जान अपने अंदर। तो ज्ञान का साथ करोगे तो धीरे धीरे छूट जाओगे। यदि सबको अपनी मर्जी पर चलने को छोड़ दो फिर तुम्हें भी कोई बंधन में नहीं डालता। ये सत्य बात है। आजादी जन्म का हक है, पर हर किसी का, ना किसी के गुलाम बनो ना किसी को बनाओ, दोनों बात। और मन यहीं पर गलती कर देता है, कोई बात मानने लगता है तुरंत उसे गुलाम बनाने की कोशिश करता है, कभी भय में आकर के किसी का गुलाम बन जाता है। भय कैसा भी हो, सुख छिन जाने का भय, तो वो पति की कितनी गुलामी कराता है। नाराज ना हो जाए, ऐसे ना करें, मेरे अलावा कहीं और मन ना चला जाए, है तरह तरह गुलामी तो बना कर। कोई बिरला होता है जागृत जो ऐसा निश्चय में रहता है कि नहीं, सब भगवान, सबको फ्री करता है, सबको स्वतंत्र छोड़ता है, सबको आत्मा करके जानता है, खुद को भी आत्मा करता है, सबके लिए आत्म दृष्टि रखता है। इसलिए ना किसी के गुलाम बनो ना किसी को बनाओ, मेरी मौज मेरे अंदर में है क्योंकि मैं चैतन्य आत्मा हूं। ज्ञान ऐसा श्रवण करके मनन करो, अभ्यास करो उसको, कि अब तुम्हारी सारी मौज के आधार तुम खुद बन कर, रस स्वयं का अब मैं पीता, नित ही मैं खुद रहता हूं, मैं आप ब्रह्मानंद, किसी का भी आधार क्यों पकड़ो। आज इतना मन भाव में बंध रहा है, डूब रहा है, कारण क्या? यही तो चीज बनाई है उन्होंने अपने अंदर। अपने आत्म ज्ञान से कितना आपने हुआ, कितनी गहरी बात एहसास ब्रह्म ज्ञान ही कर सकता है। हम भी उस दृश्य के साक्षी थे जब स्वर्गधाम खचाखच भरा पड़ा था, सैकड़ों लोग वहां थे, और दादाजी को खास संस्कार के लिए बुलाया गया था। आए भी थे मुंबई से, दौड़ के आए थे। अंतिम दर्शन भी हमारे गुरुजी ने दादाजी का ही किया था हॉस्पिटल में। लेकिन उसके बाद ज्ञानवान की ऑब्जर्वेशन देखो कितनी ऊंची होती। बोला मैं देख रहा था इतने लोग, इतने प्रेमी, क्या कोई गया? संग न चाले तेरे जना, क्यों तो लिपटावे मूरख मन। गुरुजी तो अपनी मुक्ति में थे, पूरी मुक्त अवस्था में, लेकिन जिसको कहते हैं ना बहुत प्यार करते हैं लोग, बहुत प्यार करते हैं, संग न चाले तेरे, एक भी तेरे संग चलने वाला नहीं होता। सच बात है, बात में दम था। भाई इतने प्यार करते हो तो आ जाओ, बैठ जाओ, संग में निकल लो, सीधे स्वर्ग धाम से जाओगे, सीधे मुक्ति पाओगे। मुक्ति के लिए तो आते हैं सबसे भगाए के लिए, इतना बढ़िया मौका गंवा दिया, नहीं जाते।
ना कोई करने देगा, कोई अगर करने की कोशिश भी करेगा तो कोई करने भी नहीं देगा। लेकिन बात को समझ तो लो कम से कम। मन गया, मन अंधे को सुना तो दो इस बात, मन गया, मन बहरे को ये बात पता तो लग जाए अच्छी तरह। क्यों लिपटा बे मूर्ख मना, क्यों लिपटाता है सबको, क्यों सोचता है कि मेरे बंधन में या मैं इसके बंधन, सोच ही बैठ सकता। फ्री कर अपने आप को, तुम भी फ्री हो जाओ, ऐसा अभ्यास करो। क्योंकि मैं, मेरी मौज मेरे अंदर में है, क्योंकि मैं चैतन्य आत्मा हूं, मुझे जड़ वस्तु क्या मौज दे सके। इस अभ्यास में रहता है ज्ञानवान का मन। इसलिए सारी माया से वो सहज आनंद में भी रहता है, तो उसकी मौज अंदर की है। लोग भ्रमित होते हैं शायद इनके पास सुख है, साधन है, प्रेम है, मौज है, इसलिए आनंद में। लोग समझते हैं इतने लोग आते हैं मिलते हैं इसलिए ज्ञानी आनंद में था, वो अकेले भी उतने ही आनंद में है। तो इसने निज स्वरूप को जाना है, हमसे माया का पता क्या पाना है। बोले मौज उसके अंदर है, क्योंकि मैं चैतन्य आत्मा हूं। उसने इस बोध को स्वीकार किया, इसको माना, इसको अच्छी तरह अनुभव किया है कि मैं कौन हूं। मेरे ही से ही तो सारी मौज लगी पड़ी है। हद हद चला सबको, बेहद चला हमको, बेहद के बाजार में उड़वाता है, हमारी हद चुटकुलवाना चाहता है। कब तक इस छोटी हद में ही अपने को कैद किया, इसी को ही सच मानते रहोगे, इसी की चर्चा, इसी की बात है। नहीं, हंसी नहीं आती है सारे समय। हम तो देखते हैं यहाँ भी एक हद होती है, सब मैं ही तो हूँ। गुरु ने यहाँ आकर के बैठा लिया, यही अंदर से नहीं बहुत लगता है। इतनी कृपा कर दी हमारे ऊपर, खींच लेता है कुछ हमको, तेरा प्यार खींच के। यहाँ भी मैं आकर, मैं आया, मैं आया, कहाँ आया, तेरे हाथ में है क्या, ध्यान दे रहा। झूठी मैं को बार बार हटाते चलो, तो सच का मजा ले पाओ। क्योंकि मैं चेतन आत्मा हूं, मुझे जड़ वस्तु क्या मौज दे सकेगी। सारी प्रकृति जड़ है, ना मन मारना है ना मन है। अभी ऐसा भी भ्रम नहीं पालना, कोई मन को तुमको मारना है, बस है ही नहीं। ना मैं तनी रहा, ना मैं मनी रहा, ऐसा सुंदर उपाय करो। अभी मन पैदा होए, मन मन मानो अपने आप को, फिर उसे मारो, बड़ा झंझट करते रहते हो। क्यों ना ऐसे करके ज्ञान पक्का करो कि मैं वो चैतन तत्व आत्मा हूं। मन कहां से आया, मुझसे लागू ही नहीं होती है बात। जब मन ही नहीं है तो सुख दुख कहां से, सुख दुख तो सारे मन के धोखे हैं। इसलिए ज्ञानवान को सुख दुख मिले, कोई बात नहीं। अहम ब्रह्म का तान, ये देश ही एक बेगाना। कुछ ऐसी समझ को पक्का करो, ना मन मारना है ना मन है। पर गुरु रमच से मन को मोड़ देता है, यहां से हटा करके वहां लगाए। रावण की तरह मन को मोड़ना सीखो, तो कभी भी दुनिया में दुखी नहीं होगे। गम और खुशी में जहां फर्क ना महसूस हो, कुछ ऐसा मजा चढ़ाओ अंदर। गुरु को आके ऐसी कुछ बात का अभ्यास करके दिखाओ, और आकर के उसको गारंटी दो कि बात, बहुत शुक्राने गुरु। कैसे आपने गायब ही कर दिया, ये सुख दुख की अनुभूति कराने वाले इस मन को ही गायब कर दिया, ये एहसास करा दिया अंदर से। तो लाला जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, कोई भजन गाता है तो हम पूछते हैं इसका अर्थ जाना, अर्थ बताओ। गाते तो सभी है, ना मैं तन ही रहा ना मैं मन ही रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा, और झगड़े तेरे लगे पड़े अंदर में। तो कहाँ हुआ झगड़ा खत्म? तो महसूस तो करो कि तुम बोल रहे हो, गा रहे हो, उसका मतलब भी क्या है। कितनी बार गाया होगा ये वाला भजन, खूब सुर में लाके गाते हैं ना मैं तनी रहा ना मैं मनी रहा। फिर क्या रहता है, झगड़ा झोंका त्यों रहता है।
झगड़े रगड़े वहीं के वहीं बने रहते, तो क्या समझा। इसलिए दादा की बात समझ लो, कोई मुश्किल से ही बात समझ पाता है। यहां से हटा करके वहां लगाया, रवण की तरह मन को मोड़ना सीखो तो कभी भी दुनिया में दुखी नहीं होंगे। नम्रता बच्चे से लेकर के बड़े तक सबके साथ होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमको गुरु के आगे नम्रता दिखानी है, या चलो जो पुराने सत्संगी है उनके आगे नम्रता दिखा दें केवल, या घर में चलो बड़े हैं तो उनके आगे नम्रता करनी पड़ती है। वैसे तो नहीं सहा जा रहा उनका व्यवहार, तो दिखा रहे हैं केवल। छोटों को फिर डपटेंगे, पर क्या आज्ञा दे रहा है गुरु? नम्रता छोटे बड़े सबके साथ करनी है। तुम विश्वास तो करो, एक दिन तुम्हारा सारा हक हिसाब आकर के मिलेगा। हम देखते हैं धीरे धीरे जहां पर जगह की कमी होती है, जगह भी आजकल तो बहुत, जमीन की कीमत है, कमीन की कीमत बढ़ती जाती है, तो लोगों ने उपाय कर लिए ना। घर में अगर 4 भाई होते हैं तो 4 फ्लोर बना देते हैं, ठीक है, रह लो आपस में। कोशिश करते हैं छोटा उसको ऊपर भेज दो, क्योंकि अभी उसकी थोड़ा जवानी देर तक चलेगी, थोड़ा चढ़ लेगा सीढ़ियां। कोई कोई ऐसी मूर्खता करता है, कमरा एक ऊपर एक कमरा नीचे दे देता है बंटवारे में, तो देखो कितने झंझट होते हैं बाद में, कितनी बड़ी दिक्कतें होती हैं। बाकी और समझदार होते हैं, अपनी सुविधा से एक लिफ्ट लगा लेते हैं, किस्सा खत्म, फिर तो ना ऊपर है ना कुछ नीचे। बड़े शहरों में जाते हैं हम देखते हैं, वहां तो जितना ऊपर का फ्लैट उतना और अच्छा समझा जाता है, उतना महंगा मिलता है, क्योंकि वहां जगह कम है। वहां बन गई 60 मंजिल बिल्डिंग, 100 मंजिल बिल्डिंग, 80 मंजिल, 32 मंजिल, ऊपर वाला फ्लैट लेने की कोशिश करते हैं। और जहां अभी जीने, हमारे कहते हमें ऊपर डाल दिया, हमें ऊपर डाल दिया। अरे शुक्र करो, खुली हवा में रहते हो, ठंडी हवा खाते हो, तो गुरु कहता हर परिस्थिति का शुक्राना करो, सब सामर्थ्य आ जाए, कोई बात आ जाए, उसको सुविधा में बदल लेना। भगवान अगर कभी व्यवस्था कर दे तो कुछ अपना अपना कर लेना, कुछ सेटिंग सही कर लेना, लेकिन कम से कम दिल तो नहीं कुकरा। वैसे अंदर जलते क्यों रहते हो, अंदर ही उलझते क्यों रहते हो, परेशान क्यों रहते हो? ज्ञानी तो हर वक्त अपने सहज आनंद में, क्योंकि उसके आनंद का कारण उसका ज्ञान रहता है। तो समझना चाहिए, नम्रता बच्चे से लेकर के बड़े तक सबके साथ होनी चाहिए। जो सोचता है उसका इश्क नहीं है। कहने को तो बहुत आते हैं निकल करके, हमें बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, तो फूट लगी सारी होगी। एक शब्द बोल देना कोई तो तुरंत सारे प्यार का पोल खुल जाती है। कितना प्यार, लेकिन एक प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की, गुरु की ही प्रीत ऐसी होती है, इतनी सच्ची होती है, वो ही हमको ये बात एहसास दिलाती है। एक उसका प्यार ही सच्चा होता है जो केवल हमारे उद्धार के लिए होता है। उसी की वाणियां चुन चुन करके हमारे अंदर की खोट निकालती है अंदर से धीरे धीरे। बोले बदलियां जब पानी से भर जाती हैं तो उन्हें बरसना पड़ता है। फूल जब सुवास से भर जाता है तो हवाओं को अपनी सुगंध लुटा देता है वो फिर। जब कोई दिया जलता है तो अलौकिक स्वयं प्रकाश उससे स्वयं बहने लगता है। ऐसा ही कुछ प्रकट हुआ दादा श्याम के व्यक्तित्व से। दादाजी के जीवनी में लिखा हुआ है, बहुत यथार्थ बात लिखी हुई है ये। बादल जब पानी से भर जाते हैं तो कोई आदेश नहीं देना, अपने आप बरसने लगते हैं। वो अपने आप ही अपने भारी हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, उमस और गर्मी के कारण बरसने लगते हैं, तो फिर हल्के हो जाते हैं, फिर ऊपर उठ जाते हैं। पानी से भर जाती है बदलियां तो बरसने लगती है। फूलों में कब कब में धीरे धीरे खुशबू भर जाती है, और फिर वो खुशबू दिए बिना रह नहीं पाता। फूलों के बगीचे में जाओ, उसकी खुशबुओं से भरा रहता है।
अपने इर्द गिर्द सब खुशबू फैलाता रहता तो खुशबू उसके अंदर भर गई है। दिए से कहना नहीं पड़ता तुम प्रकाश दो, प्रकाश ऑटोमेटिक बांटता रहता है, वो देता रहता है। अनकॉन्शियस ऑफ गिविंग बोला गया। सूर्य को बोलना नहीं पड़ता तुम प्रकाश दो। ऐसे ही बोला गया कि ये प्रेम, ये ज्ञान ऐसे ज्ञानियों के जीवन से प्रकट होता रहता, बहता रहता। प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए, ज्ञान बहने लगा हर किसी के लिए, आशीर्वचन बहने लगते हैं। ऐसा कोई व्यक्तित्व है जिसको हम सभी इसको गुरु मानते हैं, और दादाजी एक ऐसे व्यक्तित्व थे। ऐसा बना लिया अपने आप को और बहने लगा और सबको लाभ देने लग गया। गीता भगवान एवं श्याम जी का लौकिक बंधन अब पारलौकिक बन चुका था। इसे पारलौकिक बनाने में पूर्व जन्म के संस्कारों का भी एक बड़ा हाथ था। प्रेमी जन आप दोनों को राधा कृष्ण का अवतार मानते हैं। नारायण लक्ष्मी का अवतार 20वीं सदी में गीता श्याम के नाम से जाना गया। दादाजी के बारे में ये सुंदर भावों से ही लिखे गए शब्द है सारे। ये गीता भगवान और श्याम जी का अलौकिक लौकिक बंधन अब पारलौकिक बन चुका था। हम सभी इन सब बातों को अच्छे से जानते हैं कि कैसी दिव्यता रही होगी गीता भगवान के जीवन में। इतना ऊंचा उनके पास ज्ञान था कि जब हाथ हाथ में आया श्याम भगवान का, तो एकमात्र संकल्प यही था उनके अंदर कि जैसे मुझे किसी भगत का उद्धार करना है, कैसे किसी भगवान से बिछड़े हुए प्रेमी को उसको उसके परमात्मा से मिलाना है। केवल एक ही ये संकल्प। ये तो आजकल तो कौन से संकल्प होते हैं लड़कियों के अंदर में, कौन सी बातें होती हैं, कैसे सांसारिक बातें रहती हैं, कैसे बंधन होते हैं, सभी जानते हैं। पर दिव्य लोगों के अंदर कुछ दिव्य बातें होती हैं। तो ऐसी दिव्यता हमारे गुरुजनों के जीवन में दिखाई दी है समय समय पर, और उसका फल भी दिखाई दिया, प्रणाम भी दिखाई दिया। कुछ ही समय में श्याम भगवान की सारी वृत्तियां मूर्ति चली गई। पहले भी वो संस्कारी थे और उसमें ज्ञान का रंग लग गया अच्छे से, और तेजी से वो बढ़ गए आगे। इसे पारलौकिक बनाने में पूर्व जन्म के संस्कारों का भी बड़ा हाथ था। प्रेमी जन आप लोगों को राधा कृष्ण का अवतार मानते, प्रेम का अवतार, क्योंकि प्रेम के मूर्त थे गीता भगवान, और ये भी बिल्कुल आकर्षण की मूर्तियां थी दोनों। ये लीला शुरू हुई सभी जानते हैं। श्याम भगवान लखनऊ में जब गीता भगवान आए तभी इनको मिले। 2-4 साल के बाद ही जैसे उनका पूरी तरह से रुझान ज्ञान की तरफ बनता चला गया। दादा भगवान ने भी कृपा बरसाई, गीता भगवान की मेहनत रही, सफल हुई वो, और ज्ञान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे लौकिक जो संबंध था वो पारलौकिक बन गया, पार हो गया वो। यहाँ से शुरू होती है इनकी ज्ञान की यात्रा। लेकिन बहुत सुंदर बात बोली इसने, पूर्व जन्म के संस्कारों का भी एक बड़ा हाथ होता है। ये भी कभी हमको नहीं भूलना चाहिए। जन्म जन्म के इकरार हमारे पूरे हो रहे होते हैं। अगर अभी हमको ज्ञान समझ पाने में या इसमें कुछ समय लगता है तो उसमें धीरज नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कारों का भी बहुत इसमें रोल होता है। हम कहाँ तक अपनी चित्त की वृत्ति साफ करके आए हैं, ठीक करके आए हैं, मन सच करके आए, जीत के आए, उसके आगे की यात्रा शुरू हो जाती है। वरना ये आसान बात नहीं है दुनिया में। आप देखो शादी के बाद क्या हक मानते हैं केवल, तो यही समझता है नहीं खबरदार पूरा आतंकवादी बन के जीता है, अंत तक नहीं छोड़ता हमको व्यक्ति छोड़ेगा। अरे श्याम भगवान हमारा इतना शानदार आदर्श दिखाया उन्होंने। पहले ही मीटिंग में वचन दे दिया कि तुम्हारी खुशी में ही मेरा जीवन, तुम्हारी खुशी में ही मैं अपनी खुशी समझूंगा। तो कुछ समय बाद उनके घर में कहते हैं पूजा रखाई गई थी, ग्रंथ साहब रखा गया था, तो पाठ साहब आया तो पाठी ने आशीर्वाद दिया
कि जल्दी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि अगली पाठ साहब जब इस घर में खुशियां हो तब बजे, तब रखा जाए। उसका आशय ये था कि शादी हो चुकी है, 1-2 साल बीत चुके हैं, बच्चा बच्चा होगा, तब उस खुशी में यहाँ पर पाठ साहब रखा जाएगा। संकल्प लेते हैं पंडित लोग तो अपनी बातें सोच कर। दादाजी हंस गए, कहते हैं ऐसी उम्मीद नहीं करना, ऐसी कोई बात नहीं होने वाली। और सच में पवन की मौसी ने पूछा कि ऐसा क्यों बोल रहा है श्याम को? बोले सही कह रहा हूं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत अलग है। थोड़ा क्रोध भी आया होगा, बोला भी होगा, लेकिन सिर्फ एक प्रेम का उतना दिव्य प्रेम रहा होगा दोनों के बीच। राधा कृष्ण ऐसी थोड़ी शब्द पढ़े, प्रेम की अलौकिकता इतनी होगी, कभी मन में ऐसे कोई जीवन जीने का ख्याल ही नहीं बना कोई। इतना ज्ञान ऐसे सर चढ़ के गीता मान के रहता था हमेशा, इतना पवित्र जीवन बनाया और प्रेम भी पूरा दिखाई दिया। लोग बाहर से समझ ही नहीं पाते थे, बाहर से देखते थे दोनों को तो आश्चर्य करते थे कितना प्रेम का जोड़ा। और ऐसे दोनों की छटाएं भी ऐसी थी निराली, पूरी गली ऐसे दर्शन करने के लिए खड़ी हो जाती थी जब वो निकलते थे ऐसा भी घर से निकलते थे पिक्चर के लिए और रास्ते में चलती थी अष्टावक्र गीता पार्क में बैठ करके। सोचो अंदर की दिव्यता ही तो कार्य करती है। गीतावान के अंदर कौन सा संस्कार होगा, कौन सी ऐसी ज्योत जल रही होगी कि हर समय उन्हें किसमें गढ़ने का मन किया, उन्होंने धीरे धीरे किसमें गढ़ दिया। हम देखते रोज सत्संग में आने के बावजूद भी हम अपने मन को नहीं गढ़ना चाहते, फिर वैसे के वैसे ही गदागिरी वही चल रही है। तो बहुत सालों से तो हम देखते हैं पलट पलट के, हम देखते हैं आदमी व्यसनों का शिकार, गलत संगतों का शिकार, गलत बातों का शिकार, वही होने को बड़ा पसंद कर लेता है। कहते हैं भौंदू एक कीड़ा होता है ना, वैसे निकालो भी अगर विष्ठा से तो फिर विष्ठा में जाकर गोलियां बना देगा, फिर विष्ठा में गोली बनाने लगा। गुरु तो भवरा समझ के उसको बैठालता है, चलो उसे फूल पर बैठा लो, अच्छी जगह बैठा लो, संगत में बैठा लो, साथ संगत में रहेगा, ये पवित्र बनाएगा अपने जीवन को, ये अपना आचरण अच्छा करेगा, शुद्ध करेगा। लेकिन मन की वृत्तियां फिर क्या होती है, फिर वैसे के वैसे ले जाते। तो ऐसे ही थोड़ी ये पारलौकिक संबंध बना। प्रेमी जन आप लोग को राधा कृष्ण का अवतार, नारायण लक्ष्मी का अवतार 20वीं सदी में गीता श्याम के नाम से जाना, जिसका इतने बड़े मीठे मीठे फल हम लोग इतने अपने जीवन में ले रहे हैं। इस वृक्ष का नाम है गीता श्याम, दादा के बीज से उत्पन्न हुआ। हमेशा शुक्राने रखना। इसलिए आज हम लोग कल इतने याद में बैठने के, आज ही से यादें शुरू हो गई है। शायद दर्शन देने के लिए दादाजी आ रहे होंगे। आज के लिए भी लिंक के लिए भी लिखा हुआ है, यूट्यूब पर है। आशा है सब समय पर अपना आगे पीछे देख सकते हैं उस को। पूरे उनके लिए प्रेमियों का जो उमंग है, उत्साह, उसका पूरा सहज आनंद ले सकते हैं, खुशी ले सकते हैं उस बात की। और क्यों ना हो, नया तोहफा हम लोगों के साथ है हमेशा के लिए। ऐसा जीवन गढ़ा हुआ है, जीवन में गुरु का साथ है, ये बहुत भाग्य की बात। मन सदैव उस साकार की श्रद्धा में रहे, तो बहुत अंदर से शुक्राने करना, इनके गुणगान करना, महिमा करना। जन्मदिन तो बस एक बहाना बनता है, हकीकत में तो ये पूरा निराकार जैसे ये महिमा को बढ़ा रहा होता है अपने आप। तो अनंत महिमा सब भक्तों को कितना उत्साह में रखा हुआ, हम देख रहे हैं 15-20 दिन से हर शहर में लोग इतने उमंग में है, उत्साह में। और उसी का ही प्रणाम होता था पंचमढ़ी में, इतने सुंदर सुंदर नजारे बनते थे, इतनी भव्यता दिव्यता आ जाती थी। करुणा ने उसको जरा छोटे पर्दे पर सीमित कर दिया, लेकिन
उमंग वैसे की वैसे, प्रेम वैसा का वैसा ही है, भाव भंगिमा सबके अंदर की हम देख रहे हैं वैसे की वैसे। हम लोग वही वही फीलिंग में है, इसीलिए कल निश्चय किया हुआ है सुबह 9 बजे से वैष्णो देवी धाम में थोड़ा सा पुरुषार्थ करना, करियां कर लेना अपनी अपनी मिलजुल कर, आप पहुंच जाना, बैठना, उस स्थान का पूरा आनंद लेंगे कि जहाँ कभी दादाजी ने चरण रखे थे उस मंदिर में, और बड़े प्यार से जयकारे लगाए थे, जय माता दी बोला था, और उनके जय माता दी बोलते ही पूरा एकदम से जम्मू कश्मीर बन गया, इतना तेज कोहरा आ गया था वहां। तो सच में अवतार बार बार नहीं आते, बड़े भाग्यों से मिलते हैं। तो यह बात पर भी इसकी कृपा बरसी, लोगों ने जो मेले लगाए उनके आने पर जो आनंद देखा, तो आंखियां तरसती रहेंगी उनके लिए। तो इतनी खुशियां, कैसे ऐसा आकर्षण होता है ब्रह्म ज्ञानी का, सारी प्रकृति ऐसे सजने लगती है उनके आने मात्र से, उपस्थिति मात्र से। और सच तो यह कि कितनों को हमारे दादा भगवान ने ऐसा बनाया, इसलिए 20वीं सदी के इनको अवतार बोला गया है। दादा श्याम जी का अवतरण 16 सितंबर 1929 को एक साधारण कुलीन परिवार में हुआ। 93 के लगभग इनकी एज हो रही है, 94 सोचो। उसमें भी वो अभी कोशिश कर जरा लिंक हो जाए तो दर्शन कराए दादाजी के। आपकी माता अत्यधिक सादगी युक्त थी, आपके घर का वातावरण नितांत धार्मिक था, आपके परिवार पर आर्य समाज का प्रभाव न बातों से प्रत्यक्ष होता था, बल्कि पूजा पाठ प्रार्थना मंत्रोच्चारण से आपके घर का वातावरण सदैव सुरक्षित था, सुरभित रहता था। ये भी एक सुंदर संस्कारों की बात है कि ऐसा उनका परिवार था। छोटी उम्र में पिता का निधन साया उठ गया था, फलस्वरूप परिवार की जिम्मेदारी आप पर और आपके भाइयों पर आ गई। सहज जिम्मेदारी आ जाती है, लेकिन कैसे ये बोला गया कि आर्य समाज के संस्कार बचपन से ही थे, पार्टीशन से आए थे कि पिता लोग वहां से, लेकिन यहाँ आकर के 1929 में दादाजी का जन्म साधारण कुलीन परिवार में हुआ। आपकी माता अत्यधिक सादगी युक्त थी और वो भी बड़े धार्मिक विचारों की। घर का वातावरण नितांत धार्मिक था, पूजा पाठ, सुबह समय से उठना, ऐसे भावनाओं में रहना, गायत्री मंत्र का उच्चारण करना। दादाजी को न जाने कितने मंत्र सहज में ऐसे याद हैं। आपके घर का वातावरण सदैव सुरभित रहता, छोटी उम्र में ही आपके ऊपर से पिता का साया उठ गया, फलस्वरूप परिवार की जिम्मेदारी आप पर तथा आपके भाइयों पर आ गई। हमको अपने गुरु के बारे में सब कुछ जानने में खुशी होनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। जब उनके परिवार के बारे में, इनके बारे में पता लगता है तो अच्छा लगता है। आप बचपन से ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी रहे। स्वर साधना आपकी जुबान से जब निकलती तो लगता सरस्वती स्वयं आपकी जुबान पर बैठ करके मिठास बांट रही। स्वामी रामतीर्थ की तरह आपको भी गणित में गहरी रुचि रही। कुछ बातें हैं दादाजी के बारे में और जान लीजिए। ये तो हम सभी जानते हैं, जब मुख से बोलते हैं तो ऐसा लगता है सरस्वती बैठ गई है, उनकी वाणी इतनी प्रभावित करती है, अभ्यास से और निखरती जा रही है, और जब उसमें ज्ञान की स्थिति का प्रभाव आ रहा है तो और ज्यादा। जब भजन सुनाते हैं तो और ही अधिक रस आ जाता है। गणित में गहरी रुचि थी, बचपन से ही आप जब गायत्री मंत्र का स्वरोच्चारण करते तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। विवाहोपरांत गीता भगवान के संपर्क में आने पर आप में विशेष परिवर्तन आए। सांसारिक संपत्तियों का मोह त्याग, आप आध्यात्म की ओर चल पड़े। ये कहते ना कि अंदर से जो वृत्ति होती है वो परमात्मा अपने आप ऐसे मोड़ देता है। सांसारिक संपत्ति का मोह,
सोचो, मन उनका भले ही था संसार में, कार्य कर रहे थे, लेकिन जब गीतावान जैसा सहयोगी मिल जाए और वो ये बोले कि तुम्हारी पूरी ये जायदाद और क्या है, एक माचिस की तीली, तब क्या प्रभाव आया होगा। आगे मन इतना पवित्र, जीवन इतना पवित्र, कैसे अंदर में वैराग्य ने जन्म ले लिया। हावी संस्कार पहले ही थे, बस कहते ना ये चित्ते चिताए होते हैं अवतारी लोग, ऐसे आते ही पर लीला सी होती है। जो भी कभी घर परिवार के गृहस्थ में कोई कर्म ऐसे करते हो दिखाई भी देते ना, तो उनकी मात्र लीला बन जाती है। और बस बाकी काम तो यही था, मुक्ति के रास्ते चलना था, सबको मुक्त करना था, वो अभी तक कर रहे हैं, कुछ और रहा ही नहीं। ज्ञान की इतनी लगन लग गई कि कहते हैं कि जब वो सत्संग कर रहे थे, गए हुए थे कहीं पर सिंगापुर में, कहीं पर कहीं बाहर शहर में गए हुए थे, तभी उनके पास तार आया। उन्होंने एक निगाह से तार को देखा और टेलीग्राम को नीचे रख लिया और सत्संग करते रहे। सत्संग पूरा हुआ, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तो माता साथ में थे, बोला श्याम क्या आया है, क्या मैसेज आया है, क्या तार आया? तो तार बता दिया, उसमें लिखा था मदर डाइड। आप सोचो ज्ञान की कितनी ऊंची स्थिति होगी। माँ के मरने की सूचना आ रही है, लेकिन वो जिस सेवा कार्य में लगे हुए वो लगे रहे बिना विचलित हुए, क्योंकि कहीं अंदर तक ये ज्ञान अंदर पक्का करा देता है, नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। बोले तो क्या विचार है? बोले अब यहाँ से कहाँ हम जा सकते हैं वहां पर। खबर ले ली, पता लगा कि माँ भी इतनी धार्मिक थी, एक गुरु के आश्रम में उनकी लगन थी, तो वहां गई हुई थी, वही शरीर शांत हुआ था। ये लोग कोलंबो में थे शायद, तो नहीं पहुंच सकते थे इतनी जल्दी वहां पर। तो वहां के लोगों ने बोला कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बड़े धार्मिक रूप से इनका सारा संस्कार यहाँ हम लोग कर देंगे। माता जी ने यहाँ शरीर छोड़ा है, तो अब हम लोगों की भी जिम्मेदारी। तो देखो, सबको अपनी गुरु भक्ति लाभ देती है, काम आती, लेकिन इनके ज्ञान की स्थिति कितनी ऊंची रही होगी, कैसे सहज। ऐसी बात है जो दुनिया में बहुत जिनको बड़ी वैल्यू देते हैं। कल हमने देखा है अच्छी वाली सत्संग की तैयारी करते करते अचानक भाग, मतलब वैल्यू किसको दे देते हैं हम? तुरंत तुरंत वैल्यू दे देते हैं कि नहीं, तो मर गया जी गया तो उसको सच मानना है, जाना आज ही जाना जरूरी है, यही करना जरूरी है, ऐसे करना जरूरी। सिचुएशन होती है घर में, कभी विरोध नहीं कर पाते, कभी कहीं कह नहीं पाते, कुछ भी सही, लेकिन है तो सत्य भी। कब अपने को इतना ज्ञानवान बनाएंगे कि अंदर से लगे ही ना, मिथ्या लगे, अटक जाता है इंसान। बहुत उसके लिए साधना करनी पड़ती है, इसलिए बोला गया पिछले जन्मों के संस्कारों का भी बड़ा खेल होता है। और फिर साक्षात गीता भगवान ने थामा हो जब, सही है। इसलिए तो ये इतना मुख्य जोड़ा बना है। तुम तो कितनों को देखते, सत्संग तो बहुत लोग सुन रहे हैं, और मन कैसा है? मन बहरे ने जन्म गंवाया, तो वैसा वैसे बहरा बना जाता है। तभी तो गुरु एक दिन दीवार की तरफ बैठ गया सत्संग करने के लिए। अगर चाहे दीवार को सत्संग सुनाओ, चाहे तुम्हें सत्संग सुनाओ, फर्क तो कुछ पड़ना है, तो क्या फर्क पड़ना है? पर अंदर कुछ फर्क पड़ रहा है तो ठीक है, चलो, बात का फर्क होना चाहिए, समझना है इस बात को। सांसारिक संपत्तियों का मोह त्याग, आप अध्यात्म की ओर चल पड़े। बहुत बड़ी प्रेरणा है दादा भगवान की, इसी कारण से वो इस पद पर है आज। तो कब छूट गया उनका सब कुछ पीछे, उनको पता ही नहीं चला।